अब तक आपने देखा, हाल ही में संभला गोकुल पुनः तृणावत नामक बवंडर में फंस पूरी तरह नष्ट हो जाता है। नंद संपूर्ण दोष अपने परिवार पर ले गोकुल छोड़ने का निश्चय करते हैं। दूसरी ओर विष्णु विजय की लालसा लिए हठी कंस दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाने हेतु अपना मस्तक शुक्राचार्य के चरणों में अर्पित कर उनका विश्वास प्राप्त कर लेता है। गोकुल में तृणावत की मृत्यु से क्रोधित हुई केशनी स्वयं गोकुलवासियों की एकता भंग करने सरला काकी के कुपुत्र माणिक को अपने वश में कर कठपुतली बना देती है। दुविधा में उलझे नंद गोकुल छोड़ने की तैयारी करते हैं, किंतु समय पर पहुंच समस्त गोकुलवासी कान्हा के संग जाने की विनती करते हैं, परंतु गोकुलवासियों के विश्वास को तोड़ने हेतु केशनी माणिक से मार्ग में बाधा उत्पन्न कराती है। अब आगे। माणिक, जीवन के हर क्षेत्र में कठिनाइयाँ समस्याएं हैं। जिनके मन में दृढ़ विश्वास है वो उस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और जिन पे नहीं है वो उस पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हार और जीत में से चयन व्यक्ति पे निर्भर करता है, अर्थात तुम पर। नहीं हो सकता ये। सफलता का स्वाद विष है केशनी के लिए। संसार को विकारों का विष देती है केशनी, लेती नहीं। नहीं हो सकता। दाऊ, हाँ, आपको भी भूख लगी है? अत्यंत तीव्र। किंतु इस रात्रि पहर मिलेगा क्या? दिन होता तो वन से फल अथवा कंदमूल लाकर खा लेता। भूख शांत करने का प्रबंध है मेरे पास। चना? किंतु कान्हा, ये तो इतने से, ये तो तुम्हारे लिए भी पर्याप्त नहीं है कान्हा। थोड़ी मेरे पास भी है दाऊ। मेरे पास भी गुड़ है दाऊ। चलो सब साथ मिलके खाते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों। जानते हो बच्चों, एक साथ खाने से क्या होता है? प्रेम बढ़ता है और मन संतुष्ट रहता है। बाबा, तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। सबकी भोजन सामग्री एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, ताकि इससे ये पता चल जाए कि आपके पास कितने दिनों का भोजन है। जब ये पता रहेगा तो सब लोग भोजन कम करके सभी भोजन बचाने का प्रयास करेंगे। छोटा मुखिया सही कह रहा है नंद बाबा। गोकुलवासियों, आप सब अपनी भोजन सामग्री भंडार गृह में रख दीजिए। भोजन सामग्री के मात्रा अनुसार ही भोजन बनाया जाएगा, जिससे निश्चित स्थान पर पहुंचने तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भोजन बचे। चलिए, आप सब अपनी भोजन सामग्री भंडार गृह में रखिए। आइए। क्या कर रही हो माई? क्या कर रही हो? जो भोजन सामग्री लाई हो ना, उसे देने जा रही हूँ। भाई, ये नहीं करोगे आप। जब बा को भोजन सामग्री दे दोगी तो क्या सब को भूखा मारना है? ये तो क्या कह रहा है मानिक? सही बातें कर रहा हूँ मैं। अभाव के समय केहू पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जब से तू बाहर रहकर आया है ना, बिल्कुल ही बदल गया है। अच्छे बुरे अपने पराये की तुझे बिल्कुल ही पहचान नहीं रही है। कान्हा और नंद बाबा हम सब लोगों के लिए कितना कुछ सोच रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, और तू है कि छोड़ बेटा, जाने दे तू मुझे। जब अपना ही विरोधी हो जाए तो क्या करे कोई? भाग्यफल। गुरुदेव, यहाँ उसका भी ग्रंथ है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। जब भाग्य अस्तित्व में है तभी तुम अस्तित्व में हो कंस। किंतु ये भाग्य होता क्या है? कैसे निर्धारित किया जाता है? कौन निर्मित करता है? और जो दिखता भी नहीं है। संसार में विद्यमान दृश्य
अदृश्य समस्त जीवों की कुंडली में स्थित ग्रहों का योग ये भाग्य ही निर्माण करता है और इस सृष्टि के सभी मनुष्यों को, सभी प्राणियों को दुर्गति, सद्गति, सुख, दुख, जय, पराजय भाग्य के हाथों ही प्राप्त होता है और इसका लेखन ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मदेव करते हैं और इसे ग्रंथ के रूप में अपने पास सुरक्षित रखते हैं। तो क्या उस छलिए विष्णु का भाग्य फल भी लिखित है ब्रह्मदेव के पास? निश्चित ही विष्णु भी इस ब्रह्मांड का एक अंश है। बिना भाग्य, बिना प्रारब्ध के कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता इस सृष्टि में। तो इसका अर्थ यह हुआ गुरुदेव, यदि मैं उस चक्रधारी विष्णु के भाग्य फल की पुस्तक प्राप्त कर लूं तो उसके भेदों, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों के अतिरिक्त यदि तुम ये पता लगा लो कि उसके जीवन में कब कब क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, तब तुम यूं समझो कंस कि तुम्हें वैकुंठ धाम में प्रवेश का मार्ग ही नहीं अपितु विष्णु के अंत का मार्ग प्राप्त हो गया है। और तब मैं उस कांटे को निकाल कर सदा सदा के लिए फेंक दूंगा। ओ चक्रधारी, मिल गया है मुझे तेरे अंत का मार्ग, तेरे विनाश का मार्ग। आपने तो असीम कृपा कर दी मुझे विजयी घोषित करके। विजयी भवा भगवान कंस। तुमने अच्छी राय दी कोले। अब लंबे समय तक भोजन का अभाव नहीं होगा किसी को। हाँ, और अच्छी बात तो ये है कि सब मान भी गए। ग्वाला का ही वो लोग ना माने। अब भूलो मत, क्योंकि यह सब मेरे साथ रहने का फल है। चलो गोपी। काकी, लल्ला क्यों रो रहा है? पता नहीं कान्हा, कब से रो ही रहा है। मुझे लगता है इसे भूख लगी है। रुको, मैं भंडार घर से इसके लिए मधु लेकर आती हूँ। मुझे लगता है इसे प्यास लगी है। मैं जल लेके आता हूँ। मधु, कहाँ ढूंढूं? अच्छा, यहाँ है मधु। मेरा पाँव।
दया के सागर में मत बहो, लगाओ आग। मरने दो, कोई मरता है तो शुभ होगा केशनी के लिए। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, माने का आदेश है ये मेरा। लगाओ आग। रसोई घर का कार्य अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ, अग्नि जली भी नहीं और भंडार घर में आग लग गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मित्र, ये कैसे हुआ? किंतु अग्नि बुझाने के लिए कोई उपाय करना होगा शीघ्र। अरे घड़ों में जल है, लेकर आओ। चलिए जल लेकर आते हैं। या क्या जल का घड़ा तो स्वयं ही फूट रहा है नंद बाबा। अब अग्नि कैसे बुझेगी? नंद बाबा, ये मानिक की बात नहीं मानने का दुष्परिणाम है। मानिक कह रहा था कि आगे मत जाओ, आगे संकट है। उसका तो नाम भी मत लो। ये सारा संकट उसकी अशुभ वाणी के कारण ही उत्पन्न हुआ है। ये अग्नि तो बुझने का नाम नहीं ले रही है भाइयों। शांत होगी भी नहीं, क्योंकि ये केशनी की प्रतिज्ञा की अग्नि है। एकता, अखंडता, भाईचारा और अपनेपन को जलाकर भस्म कर देने वाली प्रतिज्ञा की अग्नि। मेरा पैर, अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से? ये आग तो बढ़ती जा रही है। अब मैं क्या करूं? यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? अब मैं नहीं बच पाऊंगी। गोले, गोले बचाओ! देख ना सकाओ, सबसे ज्यादा दूर मेरा पत्थर जाएगा। कान्हा, क्या हुआ? क्या हुआ कान्हा? अभी आए और अभी जाने लगे। दाऊ, जाना आवश्यक है। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। नहीं दाऊ, नहीं रुक सकता। नहीं मानोगे ना मेरी बात? आप मानिए ना मेरी बात। अच्छा सुनो ना, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। दाऊ, मेरे नहीं रुकने का कारण ये है कि काकी का शिशु प्यास से रो रहा है। मुझे उसके लिए जल लेके जाना है। तो चलो, हम लोग भी चलते हैं। ठीक है दाऊ, ये तो और अच्छी बात है। ये जल मुझे दे दो कान्हा। न जाने ये विपत्ति का पहाड़ कहाँ से टूट पड़ा। न दिन में शांति, न वन में चैन, न जाने विधाता की क्या इच्छा है। सब कुछ नष्ट हो गया। हे भगवान। मानिक, 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 कहाँ हो पुत्र? कहाँ हो? अरे कोई मुझे तो बताओ क्या हो रहा है? अरे कोई मेरे पुत्र को तो बुलाओ। ये अग्निदंड मेरे हाथ में क्यों? कैसे? ये क्या किया मैंने? इसका अर्थ तो ये हुआ कि इस अग्निकांड का दोषी मैं ही हूँ। ये क्या किया मैंने? अपने भाई बंधुओं के जीवन को संकट में डाल दिया मैंने। क्यों किया ऐसा? धिक्कार है मानिक, धिक्कार। नंजी, विश्वानु जी, राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही। राधा यहीं कहीं होगी कीर्ति, भीड़ में कहीं छुप गई होगी। मैंने चारों ओर देख लिया, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। नंजी, लल्ला भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। परंतु मैं तो समझ रहा था कि वो तुम्हारे साथ है। नहीं नंजी, लल्ला तो कब से मेरे साथ नहीं।
है मेरा लल्ला? नंदी जाइए लल्ला को ढूंढ के लाइए। राधा का स्वर है। राधा! राधा मेरी पुत्री! मैं आ गया पुत्री। तुम्हारे बाबा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मुझे छोड़ो नंद, नहीं तो मेरी राधा आग में जल जाएगी। नहीं बेटा, ये अग्नि बहुत ही भयानक है। राधा बिटिया को बचाने का कोई और उपाय ढूंढना होगा। हाँ विश्वानु जी, आवेश में किया गया कोई भी कार्य लाभकारी नहीं होगा। राधा! कीर्ति बहन संभालो स्वयं को, कुछ नहीं होगा हमारी राधा को। राधा! शांत हो जाओ मित्र। ऐसे समय पर जब बुद्धि और विवेक विफल हो जाते हैं तो विधाता ही सहायक होते हैं। कीर्ति! नंदी जी लल्ला कहीं दिखाई दे रहा है। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण, मैं इस भेद को समझ नहीं पाया जो स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार है, जिसके अधीन स्वयं अग्निदेव है, जिसके एक संकेत पर सारी विविष्काएं शांत हो जाए, वो इतना भयभीत, इसका क्या कारण है माते? क्योंकि देव ऋषि, राधा को ये ज्ञान ही नहीं है कि वे कौन है, उनका सामर्थ्य क्या है। और ऐसी ही अनभिज्ञता प्रत्येक मनुष्य में है। किसी भी व्यक्ति को अपनी वास्तविक शक्ति अथवा क्षमता का ना आभास है ना ज्ञान। जिस दिन वह स्वयं को जान लेगा, उस दिन संसार में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। आपने सत्य कहा देवी। अर्थात मनुष्य की अवस्था उस मृग के भांति है जिसके नाभि में कस्तूरी है, किंतु वो इस सत्य से अनभिज्ञ यहां से वहां भटकता रहता है। मैंने सत्य कहा ना माते? सत्य कहा आपने देव ऋषि। ये वेग वायु का नहीं, केशनी का वेग है, जिसे सह पाना कठिन ही नहीं असंभव है। तू चाहे जितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, तू अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं तुझे पहुंचने ही नहीं दूंगी, क्योंकि तभी तो शुरू होगा काल का तांडव। तारू, कोई शक्ति मुझे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ना आंधी, ना शीत, ना ताप, ना वृष्टि। ये भले ही ना रोक पाए तुम्हें, किंतु केशनी का कोप और प्रकोप तुम्हें एक पग भी आगे बढ़ने नहीं देगा।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे सर पर मेरी मैया का आशीर्वाद है। तेरे सर पर तेरी मैया का आशीर्वाद नहीं, केशनी का अभिशाप है। अभी तो तू बच गया, किंतु आगे नहीं बच पाएगा। दुखदाई अंत करूंगी तेरा, क्योंकि केशनी के बिछाए संकटों के जाल छोटे नहीं, बहुत विशाल हैं। जिस ओर भी जाओगे मेरा बिछा जाल पाओगे। कौन किसके जाल में फंसता है ये तो आने वाला समय बताएगा केशनी। वैसे एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी कुलपित विचार हमारी पवित्र भावनाओं को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, चाहे तुम संकटों का पहाड़ी क्यों ना सामने खड़े कर दो।